नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जम्मू क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है उसके बारे में। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 2019 में, लेकिन अब यहां पर जो जम्मू डिवीजन है, जो अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट का जम्मू डिवीजन है, वहां पर ये डिमांड्स लगातार उठ रही हैं कि जम्मू को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, कश्मीर से उसे अलग किया जाए। तो इसके पीछे रीजन क्या है और ये कितना फीजिबल है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पर महिपाल राठौड़ नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू आप लोगों के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, तो इस स्मार्ट कोर्स की मदद से आप प्री और मेंस का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और ये कोर्स अब बड़ी स्क्रीन पर यानी लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी आप अवेल कर सकते हैं और स्टडी आईक्यू ऐप पर तो ये उपलब्ध है ही। इस कोर्स पर 14 दिसंबर तक आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी मिलेगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कीजिए। पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू क्षेत्र के जो लोकल लीडर्स हैं वो ये डिमांड उठा रहे हैं कि जम्मू को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। इसमें सबसे प्रमुख आवाजें हैं बीजेपी के पूर्व नेता चौधरी लाल सिंह, जिन्होंने बीजेपी छोड़कर अब अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, डीएसएसपी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी। और ये प्लस जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह जैसे नेता हैं। ये पिछले कई हफ्तों से, स्पेशली जो अभी लोकल चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, उस समय उन्होंने ये डिमांड उठाई कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए, जम्मू को स्टेटहुड प्रदान किया जाए। और ये डिमांड ऐसा नहीं है कि एकदम नई डिमांड है, पहले भी उठी थी। इनफैक्ट जब आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, तब भी ये डिमांड उठी थी कि जम्मू को उस वक्त ही एक अलग राज्य बना देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जम्मू के नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज की इस मांग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है जम्मू क्षेत्र की डेमोग्राफी। जम्मू रीजन में, जम्मू डिवीजन में अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% आबादी हिंदू है और 25% के आसपास, 25 to 30 वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, 25 to 30% पॉपुलेशन इज मुस्लिम। अभी देखो 2021 के सेंसस के डेटा जब आएंगे तब स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, पुंछ और बनिहाल, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है। जबकि जो डोडा रीजन है, डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज का ऑलमोस्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन बाकी सारे जो जिले हैं जम्मू के, वहां पर हिंदूज या सिख, हिंदू प्लस सिख मेजॉरिटी में है कंपेयर टू मुस्लिम पॉपुलेशन। 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर का मैप कुछ इस तरह का नजर आता है। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है ब्लू कलर का, और जम्मू कश्मीर यहाँ पर एक अलग यूनियन टेरिटरी है। अब ये मैप एक्चुअल बाउंड्रीज को डिपेक्ट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ग्राउंड सिचुएशन जो थी उसके अनुसार क्या डिवीजन था जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था। तो 2019 से पहले, यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले, भारत का जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो 3 डिविजन्स में बटा हुआ था, लद्दाख डिवीजन, कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन। अब आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो आप पाएंगे कि कश्मीर काफ़ी छोटा है। इनफैक्ट तीनों में एरिया वाइज सबसे छोटा कश्मीर डिवीजन था, लेकिन यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा थी। सेकंड नंबर पे जम्मू था और थर्ड पे आता था लद्दाख। लद्दाख का एरिया काफ़ी बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इट्स अ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। तो कश्मीर की आबादी ज़्यादा है और इसीलिए वहाँ पर जो पॉलिटिक्स रही है जम्मू कश्मीर राज्य की, उसमें हमेशा से कश्मीर रीजन के नेताओं का दबदबा रहा है। 2019 में, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को रिपील किया गया और जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हटाकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और वहां पर भी 2 यूनियन टेरिटरी हैं। तो पहली यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी बनी है लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। लेकिन जम्मू के जो लीडर्स हैं उनका ये मानना है कि हमें जम्मू जो है आप एक अलग स्टेट बनाकर दे दो। इसी समय 2019 में भी डिमांड उठी थी और अब फिर से ये डिमांड तेज हो गई है। अब अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट में 2001 के सेंसस के अनुसार क्या डिवीजन था, डेमोग्राफी का ब्रेकअप मैंने आपको पहले भी ब्रीफली बताया था। एक बार आप यहाँ पर भी डेटा को देख सकते हैं। मैं जानता हूँ ये 20 साल पुराना डेटा है तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, लेकिन एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि कश्मीर डिवीजन में परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इज 97, जम्मू डिवीजन में 65% आबादी हिंदू है और उसके बाद लगभग 3.5% सिख और 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो इन दोनों डिविजन्स में ये ड्रास्टिक डिफरेंस हमेशा से रहा है। अब 2019 में जब जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया
तो जम्मू की जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वैसे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने को तो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनका ये मानना था कि जब जम्मू भी कश्मीर के साथ साथ एक राज्य से यूनियन टेरिटरी बन गया है तो ऑब्वियसली ये हमारा डाउनग्रेड हुआ है, हमारे पावर्स कम हुए हैं, और पहले भी कश्मीर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और अभी भी वही सब चल रहा है। तो पिछले कुछ हफ्तों से या पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया में भी ये ट्राइफर्केशन की बातें चल रही है कि अब लद्दाख को अलग कर दिया गया है तो कश्मीर को भी अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए और जम्मू को एक अलग से राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो लद्दाख और कश्मीर कैन स्टे एज यूनियन टेरिटरी, जम्मू को एक राज्य बना दें, सेपरेट स्टेट बना दें। ये डिमांड एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद और ज़्यादा बढ़ गई। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, टू बी वेरी स्पेसिफिक कश्मीर जो वैली में ज़्यादातर प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया था जिसको गुपकर मीटिंग कहा गया। गुपकर रोड एक जगह है जहाँ पर अब्दुल्लास का घर है, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी, इसीलिए इसको गुपकर मीट कहते हैं, गुपकर डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ की जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ये कहा कि हम आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को फिर से लाना चाहते हैं, तो यानी कि जो पहले स्टेटस था वो फिर से लौटा दिया जाए। अब जैसे ही ये गुपकर डिक्लेरेशन घोषित किया गया तो जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज एकदम से हरकत में आ गई। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज या कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि ये गुपकर डिक्लेरेशन के तहत कि आर्टिकल 370 फिर से लाया जाए, लेकिन जम्मू के लीडर्स ये नहीं चाहते। तो जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी हैं और ये जो चौधरी लाल सिंह वाली जो पार्टी है, डोगरा स्वाभिमान पार्टी, उन्होंने ये कहा कि अब हमें अलग स्टेटहुड चाहिए। अगर ये गुपकर डिक्लेरेशन के तहत आगे बढ़ता है मामला, पॉलिटिकल पार्टीज उस अप्रोच को फॉलो करती है, तो वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, हमें इससे अलग रखिए, जम्मू को एक अलग राज्य बना दीजिए। और इसके लिए वो हिस्ट्री को भी साइट कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू में 1952-53 में भी इस तरह की डिमांड्स उठी थी, लेकिन उस समय उस एजिटेशन को, जम्मू एजिटेशन को सप्रेस कर दिया गया था। शेख अब्दुल्ला ने 1952 में RS-पुरा में एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट्स ले लो और अलग बना लो। एक तरह से कश्मीर से अलग होना नहीं देना चाहते थे जम्मू वाले रीजन को। और हमेशा से जम्मू के हिंदूज को ये लगता है कि जब से आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर राज्य बना था, तब से स्टेट की पॉलिटिक्स पर कश्मीरियों का दबदबा है। आप वैसे देखेंगे तो हमेशा से चीफ मिनिस्टर कोई ना कोई कश्मीरी व्यक्ति रहा है, जम्मू का व्यक्ति कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है जम्मू कश्मीर का, और ज़्यादातर मंत्री भी कश्मीर रीजन से ही होते हैं। तो कश्मीरी हेजीमनी जो है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, स्टेट के ब्यूरोक्रेसी में हो, ये जम्मू के लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू के साथ भेदभाव है। और इस पॉलिटिकल डोमिनेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, उसके द्वारा और लीगलाइज कर दिया गया था। और जम्मू में जब लैंड रिफॉर्म्स हुए थे तो वो जम्मू की फार्मिंग कम्युनिटी के अगेंस्ट देखे गए थे। ब्यूरोक्रेसी में अगर आप देखें तो केवल 20% नौकरियां जम्मू के लोगों के पास हैं, जम्मू कश्मीर अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट में, और केवल 10% जम्मू के लोग काम करते हैं स्टेट सेक्रेटरीट में, जो एक तरह से ब्यूरोक्रेसी का एपी सेंटर होता है। जो हाईएस्ट ऑफिसेज हैं सारे वो सेक्रेटरीट में होते हैं, तो वहां पर केवल 10% लोग जम्मू के हैं। यही सब कारण है कि जम्मू के लोगों को लगता है कि हमारे साथ कई सालों से, कई दशकों से इनफैक्ट भेदभाव हो रहा है, और कश्मीर का जो पूरा मुद्दा है उसमें हमें ज़बरदस्ती जोड़ दिया गया है। कश्मीर को ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, और वो पाकिस्तान के साथ बातचीत के बारे में जो हमेशा बातें होती है उसमें जम्मू को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर रीजन जो है वो जुड़ा हुआ है, जबकि जम्मू के लीडर्स ऐसा कुछ चाहते ही नहीं है। तो अगर जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो जो जम्मू को परसीव्ड फायदे हुए थे वो उन्हें कुछ भी मिलने वाले नहीं है। तो अगर जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड मिलता है, जैसा कि हमारे गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से फिर से राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा कुछ समय में, तो ऐसे में जम्मू के लोग नहीं चाहते कि अब अगर फिर से स्टेटहुड आता है तो हमें साथ में नहीं रहना, हमें तो अलग राज्य चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में आप जानते ही हैं कि कुछ कानून भी बदले गए हैं और बाहर के लोग अब वहाँ पर लैंड खरीद सकते हैं। तो इसमें जम्मू के लोगों को एक प्रॉब्लम है। उनका ये मानना है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा वो कश्मीर में जाके ज़मीन नहीं खरीदेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी भी सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है। वो आके सबसे पहले जम्मू में सेटल होगा, जम्मू में ज़मीन खरीदेगा, क्योंकि कंपैरेटिवली जम्मू थोड़ा शांत है। ऐसा नहीं है कि जम्मू में बिल्कुल भी आतंकवादी घटनाएं नहीं होती है, लेकिन कश्मीर के मुकाबले बहुत कम होती हैं। तो अगर बाहर के लोग आकर यहाँ पर बसना शुरू हुए तो जम्मू की या फिर डोगरास की जो आइडेंटिटी है वो और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगी। और याद रखिए, डोगरा कम्युनिटी मेजॉरिटी है वहाँ पर, हिंदूज में भी ऑलमोस्ट आधे लोग वहाँ पर डोगरा कम्युनिटी से आते हैं, और डोगरा कम्युनिटी से ही राजा हरि सिंह थे, यानी कि जो कश्मीर की, जम्मू कश्मीर स्टेट की जो रूलिंग फैमिली थी, दैट वाज अ डोगरा फैमिली। तो ये जो डोगरा कम्युनिटी है ये कहती है कि अगर बाहर के लोग आकर यहाँ बसना शुरू हुए तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो कल्चर है वो और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा।
इसीलिए अब डोगरा कम्युनिटी से आने वाले नेता और पॉलिटिकल पार्टीज ही कह रहे हैं कि जम्मू को उसी स्थिति में वापस पहुंचा दिया जाए, यानी कि एक अलग शासित प्रदेश के रूप में जम्मू रहे, जैसा आज से लगभग 200 साल पहले था अंडर राजा गुलाब सिंह। आप सभी हिस्ट्री में आपने इनका नाम पढ़ा होगा कि एंग्लो सिख वॉर के बाद में जो पूरा कश्मीर की डील हुई थी वो राजा गुलाब सिंह के समय हुई थी। तो राजा गुलाब सिंह और डोगरा कम्युनिटी दे आर बेस्ड आउट ऑफ जम्मू, लेकिन जो सेंटर ऑफ पॉलिटी है वो धीरे धीरे श्रीनगर बन गया। और अब आज़ादी के बाद खास करके जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैं वो पूरी तरह से स्टेट की पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में हावी हैं। तो अब अगर जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाता है तो पहला फायदा तो ये होगा कि जम्मू में कहीं पर भी देश से अलग होने की बातें नहीं होती है। जैसा कि कश्मीर में अक्सर होता है कि हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए, ये डिमांड जम्मू में कोई नहीं करने वाला। एक फ़ायदा और ये हो सकता है कि मिलिटेंसी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता है, क्योंकि मिलिटेंसी विल बी लिमिटेड टू ओनली कश्मीर वैली और वहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा अगर यूनियन टेरिटरी रहती है। इस पूरे इशू में कश्मीरी पंडितों की भी डिमांड्स हैं, उन्हें भी सुनना पड़ेगा। कश्मीरी पंडित जो 1990 में जिनका मैसेकर हुआ था कश्मीर में और उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था जम्मू या फिर अन्य एरियाज में, तो वो डिस्प्लेस्ड पंडित जो हैं उनको एक अपना होमलैंड देने की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई है। अब ये होमलैंड कश्मीर में दिया जाएगा या फिर जम्मू में ही दिया जाएगा, ये एक अलग कहानी है। इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर जम्मू अलग स्टेट बनता है, यहाँ पर शांति रहती है, तो टूरिज्म डेफिनेटली यहाँ पर फ्लरिश करेगा अगर मिलिटेंसी को कर्ब कर दिया जाए। जब मिलिटेंसी होने के बावजूद इतना टूरिज्म है कश्मीर और जैसे रीजन में, तो अगर जम्मू को अच्छे से प्रमोट किया जाए तो यहाँ पर भी टूरिज्म की बहुत संभावना है। ऑलरेडी यहाँ पर हिंदुइज्म के जो सबसे बड़े पिलग्रिमेजेस साइट हैं जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर है वो ऑलरेडी हैं, वैसे ही लाखों करोड़ों लोग हर साल जाते हैं, तो और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, अगर जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर से जम्मू बिल्कुल अलग है। कश्मीर के कई छात्र जम्मू में रहते हैं, कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, कॉलेजेस में हैं, कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं। कई कश्मीरी फैमिलीज़ के जम्मू में घर हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा 6 महीने कैपिटल जो है वो शिफ्ट हो जाता था जम्मू। तो इसीलिए जब ऐतिहासिक तौर पर जो कई ब्यूरोक्रेटिक फैमिलीज़ के लोग हैं उन्होंने घर खरीद रखे हैं, ज़मीनें खरीद रखी हैं जम्मू एरिया में, तो इस तरह के इश्यूज़ रहेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।